नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी स्टार्ट एडुकेयर में। मित्रों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। हम बात करेंगे ज्योग्राफी में जो नेक्स्ट चैप्टर है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसा कि बताया था कि ज्योग्राफी मतलब मैप मैप आपका जितना क्लियर होगा उतना स्पष्ट आपको जो है समझ में आएगा। तो हम तो कहेंगे जब वीडियो आप देखा करिए तो कम से कम मैप अपने पास जो है इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप और प्रादेशिक मैप जो अपने उत्तर प्रदेश का है ये भी लेके बैठा करिए तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? देखिए मरुस्थल की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम भारत की बात करें कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल है। ठीक है ना, थार का मरुस्थल जिसका एरिया कितना है, लगभग लगभग जो 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है, सॉरी हेक्टेयर में है। ठीक है ना, ये इसका जो है क्षेत्रफल इतना लंबा है कि पूछना नहीं। लेकिन अगर हम भारत में बात करें कि भारत के राजस्थान से लेके और पाकिस्तान के इस सिंधु प्रांत तक गया है। ठीक है, तो ये कैसे है, थोड़ा सा हम मैप के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये जब हम भारत की बात करेंगे ना तो ये कुछ राजस्थान का ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया से स्टार्ट होता है। कौन सा? थार का मरुस्थल। ठीक है ना, थार का मरुस्थल देखिए इसका जो क्षेत्रफल है ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, 2 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। देखिए ये राजस्थान की से ऐसे स्टार्ट हो गया और ये लगभग लगभग ऐसे जो है सिंध के प्रांत, ये पाकिस्तान का जो है कौन सा प्रांत है? सिंध का। ठीक है ना, सिंध के प्रांत तक फैला हुआ है। देखिए लेकिन ऑप्शन में आपको राजस्थान कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सिंधु क्षेत्र। तो जो पाकिस्तान का ये सिंध प्रांत है और सिंधु क्षेत्र में है, इसको हम सिंधु क्षेत्र क्यों बोलते हैं? है तो रेगिस्तान। देखिए वो हमारे यहाँ एक सिंधु नदी है, ठीक है ना, सिंधु नदी जो भारत से ऐसे निकलती हुई और कहाँ जाती है? पाकिस्तान में से। तो सिंधु नदी के पानी से जो सिंचित क्षेत्र हो, सिंचित क्षेत्र कौन से? थार के मरुस्थल का, उसको हम इसीलिए सिंधु क्षेत्र बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी के पानी से क्या होता है? सिंचित होता है। और उसी के पानी से जो सिंचित क्षेत्र है उसी को हम बोलते हैं सिंधु क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है सिंधु क्षेत्र। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। 2 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? देखिए कौन सी चट्टान प्रणाली की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये जितने भी हैं सभी चट्टान प्रणाली हैं। तो इसमें सबसे पुराना कौन है, उससे पुराना कौन है, उससे पुराना कौन है, हम बताते हैं। तो हम पहले ये जानते हैं कि कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, यानी सबसे जो नई चट्टान प्रणाली है वो है गोंडवाना। ठीक है, कौन सी है? गोंडवाना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गोंडवाना जो लैंड है पूरे विश्व में, जो विश्व का जो दक्षिणतम भाग में जितने भी महाद्वीप स्थित हैं, कौन कौन से हमने बताया था? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड के क्षेत्र हैं। तो भारत में अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो गोंडवाना लैंड है। ठीक है ना, सबसे नवीनतम है, सबसे नई है। अगर हम सबसे पुरानी की बात करें इसमें तो धारवाड़ है। ये धारवाड़ क्या है कि एक आर्कियन क्रम की चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है ना, और ये आर्कियन आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो क्या हुआ कि जो रूपांतरित हुई या भ्रंशक से उनका निर्माण हुआ है, किसका? धारवाड़ चट्टानों का। जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थीं उनका रूपांतरण हुआ या भ्रंशक हुआ, तो इससे निर्माण किसका हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। और ये जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये बहुत ही धात्विक हैं। कैसी हैं? धात्विक। धात्विक का मतलब समझ रहे हैं? इसमें बहुत सी धातुएं पाई जाती हैं, बहुत सबसे ज़्यादा जो धातु होती है वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? देखिए इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि देखिए सोना पाया जाता है, ठीक है ना, लोहा पाया जाता है, ठीक, मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीज पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है,
कोबाल्ट पाया जाता है, क्रोमियम क्रोमियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है, सीसा पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा धात्विक चट्टान है। कौन सी? धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, और भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। हमने बताया ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा धात्विक होती है, सबसे ज़्यादा धातु इसी चट्टान में पाई जाती है। सोना पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है ना, क्रोमियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है, सीसा सोचिए अब कितने ज़्यादा धात्विक हैं। चलिए, अब इसके बाद धारवाड़ के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। कुडप्पा के बाद विंध्य श्रेणी की जो है, यानी विंध्य जो चट्टान है, इसका निर्माण हुआ, ठीक है, विंध्य श्रेणी की। और जो ये विंध्य चट्टानें हैं, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आपका पाया जाता है चूने का पत्थर, जो चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, चीनी मिट्टी पाया जाता है, वर्ग मिट्टी पाया जाता है। ये सब विंध्य क्रम की जो चट्टान है उसमें पाया जाता है, ठीक। अब विंध्य क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण हुआ किसका? गोंडवाना लैंड की चट्टानों का, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब एक चीज़ आपको बता दें कि भारत में भारत भी गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड की या गोंडवाना जो क्रम की चट्टान है, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। एक चीज़ विशेष तौर से याद कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछता है कि जो कोयला होता है किस क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है, तो गोंडवाना लैंड की चट्टानों में प्राप्त होता है, ठीक है ना। और इस गोंडवाना लैंड की चट्टानों में सबसे ज़्यादा जो कोयला प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है बिटुमिनस प्रकार का, जो सबसे अच्छा तो नहीं कह सकते, तीसरा सबसे अच्छा है, ठीक है, दूसरा सबसे अच्छा। पहला सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट कोयला। तो देखिए, जो कोयला होता है, वो कोयला भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। जो पहला होता है वो होता है पीट कोयला। कौन होता है? पीट कोयला। इसमें 40 से 50% क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। अच्छा, कोयला सबसे अच्छा है, सबसे खराब है, ये कैसे निर्धारित करते हैं? कोयला में जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी, वो कोयला उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो चौथे नंबर पे जो कोयला होता है, वो होता है पीट कोयला, जिसमें 40 से 50% कोयला कार्बन की मात्रा पाई जाती है। दूसरा जो होता है वो लिग्नाइट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, ठीक है ना। इसमें आपके 60 से 70% क्या होता है? 70% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। अगर हम तीसरे की बात करें, ठीक है, तीसरा, तो तीसरा होता है बिटूमिनस। बिटूमिनस प्रकार का कोयला होता है। इसमें 70 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। और चौथा जो कोयला होता है, इसको हम बोलते हैं एंथ्रेसाइट। इसमें 80 से 90% कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए, इसमें एक छोड़े, हम बता रहे हैं इसमें। देखिए, पहला आपका हो गया पीट कोयला, जिसमें 40 से 50% पाया जाता है क्या? कार्बन की मात्रा, ठीक है ना। दूसरा होता है लिग्नाइट। इसमें 60 से 70% पाया जाता है क्या? कार्बन की मात्रा। तीसरा होता है बिटुमिनस, ठीक है ना। इसमें 70 से 80% पाया जाता है कार्बन की मात्रा। और सबसे अच्छा जो कोयला होता है भारत में, वो होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है ना। और इसमें आपका पाया जाता है लगभग ये मान के चलिए 80 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो भारत में जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट, जो भारत में हर जगह नहीं मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, कुछ तमिलनाडु में मिलता है। बिटुमिनस कोयला भी हर जगह नहीं मिलता, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में ही मिलता है, ठीक है ना। और बाकी भी भागों में मिलता है। सबसे ज़्यादा पीट कोयला और फिर लिग्नाइट कोयला ये आपके झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तमाम जगहों में मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो भारत में कोयला मिलता है वो लिग्नाइट और पीट कोयला ही मिलता है। बिटुमिनस भी मिलता है कम मात्रा में, एंथ्रेसाइड उससे कम मात्रा में मिलता है। तो कोयले के जो 4 प्रकार हैं, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइड कोयला, ठीक है ना। ये कोयले के 4 प्रकार हो गए। तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि गोंडवाना लैंड में, तो गोंडवाना लैंड के क्रम में चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयला। सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। और उसमें भी कोयले में कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं।
कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, समतल मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए, पहले तो एक चीज जान लीजिए, ये आपका जो है समतल मैदान की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भाभर कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भाभर। ये क्या चीज़ होता है मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो उत्तर भारत है ना हमारा, उत्तर भारत में जैसा कि आप देखते होंगे कि जो हिमालय का ये रेंज है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हिमालय आपका चला गया। जो सबसे लास्ट है, जो सबसे नवीनतम हम कह सकते हैं हिमालय का जो क्षेत्र है, वो है शिवालिक, ठीक है ना, शिवालिक है। अब बाकी के जो ये जो इसके ऊपर आपका लघु हिमालय, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो ढाल है, ढाल एकदम बिल्कुल तीव्र ऐसे नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो ये देख रहे हैं ना कुछ समतल भाग दोनों के बीच में, यानी ये तीव्र ढाल ना होके ये क्या ऐसे आया है, फिर ऐसे। तो ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये क्या है, ये मतलब आपका शिवालिक हिमालय और फिर इधर जो लघु हिमालय, ठीक है, ये ऐसे समतल भूमि पाई जाती है। इन दोनों भूमि में क्या होता है कि जो हिमालयन नदियां आती हैं, पहले तो गिरती बहुत तीव्र ढाल से है, फिर समतल भूमि मिल जाती है। तो ये जितने भी कंकड़ और बजरी और पत्थरी, कंकड़ पत्थर और बजरी ला के यहीं पे ढाल देती हैं, यानी उतार देती हैं, ठीक है ना। तो हिमालय रेंज की जितनी भी नदियां हैं, ये सब ऐसे ही लगभग करती हैं कि एक जगह जब तीव्र ढाल के बाद जो है, जब इनका ढाल जो है भ्रंश होता है, यानी जो तीव्र ढाल है वो भ्रंश होता है, और जब समतल भूमि पे ऐसे जाती हैं तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर अपना लाके गिरा देती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पानी होता है कंकड़ पत्थर के अंदर से बहने लगता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे नदी कोई बह रही है, लेकिन उसके नीचे नदियाँ, पानी बहता है नदियों का। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? भाभर बोलते हैं, भाभर, ठीक है ना। भाभर क्या होता है भैया कि जो कंकड़ पत्थर पत्थर क्या होती है, कंकड़ बजरी नदियाँ अपने ला के वहाँ पे छोड़ जाती हैं, उसके नीचे से पानी बहता है, इस क्षेत्र को हम भाभर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पे मिलता है? ये आपका शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का भाग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि सबसे नवीनतम कौन सी है? शिवालिक है। और सबसे पुरानी कौन सी है? बृहद हिमालय। उसके बाद आपके कौन सा है? निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है ना। तो आइए हम पहले इसकी चर्चा करें कि जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय हिमालय को अगर हम बात करें किसके, उत्तर से दक्षिण, ये, ठीक है ना, हमारा कुछ ये उत्तर भारत का मैदान है, सॉरी उत्तरी भारत है। तो ये जो उत्तर का हिस्सा, अगर उत्तर से हम दक्षिण के आधार पे बात करें, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हिमालय को 4 रेंज में बांटा गया है, ठीक है ना। पूरे हिमालय की हम बात कर रहे हैं, जो नेपाल में भी पड़ता है, क्योंकि ये बृहद हिमालय कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। और इसका कुछ हिस्सा कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। तो हिमालय को 4 रेंज में, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिणी भाग में ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक। तो हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना, 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो होता है ट्रांस हिमालय, ठीक। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय कौन सा क्षेत्र है? ये तिब्बत का क्षेत्र आता है, ठीक। लेकिन हमें बात किसी करना है? भारत की। लेकिन हम आपको पहले बता दें कि हिमालय को 4 हिस्सों में, उत्तर से दक्षिण की तरफ से 4 हिस्सों में बांटा गया। अभी हम आगे भी बताएंगे, पूरब से पश्चिम भी हिमालय का बंटवारा, वो भी 4 हिस्सों में है, उसको किस नाम से जानते हैं? और हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण का बंटवारा, उसको किस नाम से, आइए बताते हैं। तो पहला हो गया ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत का क्षेत्र है, ठीक। दूसरा हम बोलते हैं बृहद हिमालय, ठीक, बृहद हिमालय, या इसको हम बोलते हैं महान हिमालय, ठीक, या ग्रेट हिमालय, ठीक है ना। तीसरा है, तीसरे को हम बोलते हैं लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय, या इसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय, ठीक। चौथा हो गया
कि वहाँ या लघु हिमालय, सॉरी उप हिमालय, ठीक है ना, उप हिमालय यही क्षेत्र है आपका किसका, शिवालिक का। ठीक, जो सबसे लास्ट वाला है उप हिमालय, ये शिवालिक इसको हम बोलते हैं। तो उत्तर से दक्षिण हिमालय का 4 पार्ट में इसका बंटवारा है, जिसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, जो तिब्बत के क्षेत्र में है। दूसरा बोलते हैं बृहद हिमालय, जो बृहद हिमालय या महान हिमालय, ठीक है ना, ये भारत में पड़ता है और कुछ पार्ट इसका नेपाल में पड़ता है। तीसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय। चौथा है उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, ठीक है ना, शिवालिक हिमालय या शिवालिक उसको बोलते हैं हम। ये चीज हो गई 4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई, जिसमें से नवीनतम प्राचीन श्रेणी कौन सी। मैंने बता दिया ना कि सबसे पुराना कौन सा है, या सबसे बड़ा या सबसे पुराना कह सकते हैं वो है ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का है। दूसरा हमने बताया बृहद हिमालय जो भारत और नेपाल में है। तीसरा हमने बताया ये हिमालय लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है ना, ये नहीं। फिर चौथा हमने बताया क्या, उप हिमालय या शिवालिक की श्रेणी। तो सबसे नवीनतम कौन सी है, शिवालिक की श्रेणी है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा है, शिवालिक की श्रेणी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश कौन सा है, पर्वत पदी प्रदेश, ठीक है ना। तो पर्वत पदी प्रदेश कौन सा है, तो इसमें क्या होगा, ये शिवालिक, शिवालिक इसका जो है सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो पहले हम आपको बता दें कि पर्वत पदी प्रदेश होते क्या है। पहले इसके पहले एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि जो बजरी वाला था, ठीक है ना, भाभर वाला क्षेत्र जो था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम जो बताए थे कि जो भाभर, इसका जो सही आंसर था भाभर। भाभर क्या चीज़ होता है हमने बताया, लेकिन भाभर में एक और चीज़ हम बता दें, तभी आपको जो आगे का स्पष्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो पूर्व का हिस्सा है, यहाँ पे सिंधु नदी से नीचे ऐसे आएंगे आप और आगे तक, तो यहाँ पे क्या है, तीस्ता नदी, ठीक है ना, तीस्ता नदी, ठीक है। तो सिंधु से लेके और तीस्ता नदी तक हमारा जो भाभर का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। ये लगभग लगभग आपका 16 किलोमीटर से लेके और 8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से यहाँ 16 किलोमीटर है, यहाँ 8 किलोमीटर चौड़ा, तीस्ता नदी तक आते आते, ठीक है ना। और बाकी ये भी शिवालिक और उप हिमालय के बीच में पाया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और था कि जो हमारा क्या था, सिंधु नदी से लेके और तीस्ता नदी तक ये भाभर का क्षेत्र पाया जाता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आप 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, पर्वत पदी प्रदेश, ठीक है ना। तो हमने बताया ना कि जो हमारा उत्तर भारत का है, क्या ना, उत्तर भारत है, उत्तर भारत में हमारा सबसे जो नीचे की जो श्रेणी थी, हमने क्या बताया था, शिवालिक, ठीक। उसके बीच में हमने ये क्या बताया था कि लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय। इन दोनों के बीच में हमने बताया था ना कि जो ये क्षेत्र आता है तीव्र ढाल के बाद फिर ऐसे समतल हो जाता है, या फिर लघु हिमालय का ऐसे आके समतल होता है। तो ये जो समतल वाला भाग है, इसी को हम बोलते हैं पर्वत पदी प्रदेश। और इन्हीं के बीच में ये जो ढाल वाली नदियाँ होती हैं, या फिर साथ कंकड़ बजरी और पत्थर लाके नीचे गिरा देती हैं, इनको हम बोलते हैं भाभर। और ये जो समतल भूमि है ये, और शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में, यानी शिवालिक के उत्तर और लघु हिमालय के दक्षिण के बीच में ये जो क्षेत्र होता है, इसी को हम बोलते हैं पर्वत पदी प्रदेश, ठीक है ना। बिल्कुल स्पष्ट देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि पर्वत पदी प्रदेश बराबर पूछता है। जैसे मान लीजिए ये 2 रेंज हो गई, ठीक है ना, एक रेंज हो गई ये शिवालिक, ये हो गया लघु हिमालय, ठीक है ना। तो ये जो ढाल होंगे ना, ये ऐसे तीव्र ढाल नहीं है, ठीक है ना। एक कैसी ढाल है, पहले ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र हो गया, ये जो क्षेत्र हो गया, इसी को बोलते हैं पर्वत पदीय प्रदेश। इसी तरह जो लघु हिमालय का क्षेत्र है, ऐसे आके फिर जो ऐसे हुआ है, तो जो ये समतल भूमि वाला है, इसी को बोलते हैं पर्वत पदीय प्रदेश। और ये कहाँ पाया जाता है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाया जाता है, ठीक है ना। ये हिमालय की खास बात होती है, मतलब हिमालय के रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश कौन सा है, पर्वत पदी प्रदेश होते क्या है, तो इसमें क्या होगा, लघु हिमालय, शिवालिक, उप हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, लघु हिमालय, क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए 6 की बात कर रहा हूँ। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? मैंने आपको बता दिया कि ये किसके, हिमालय का हिस्सा है, क्योंकि पहला क्या था आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा क्या था ग्रेट हिमालय जिसको हम बृहद हिमालय बोलते हैं, और तीसरा आपका क्या था निम्न निम्न या लघु हिमालय, ठीक है ना। और चौथा आपका क्या था शिवालिक, यानी सबसे नवीनतम और सबसे नीचे भारत का जो हिस्सा है वो क्या है शिवालिक। तो निम्न ये क्या शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न से किसका हिस्सा हो गए, हिमालय का, क्योंकि हिमालय को 4 भागों में जो बांटा गया है, ठीक है ना। तो शिवालिक किसका हिस्सा हो गए, शिवालिक हो गया आपका हिमालय का हिस्सा, सॉरी देखिए हिमालय का हिस्सा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ, ठीक है ना। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ, देखिए इसमें स्पेस छूटा है कि नहीं, तो हाँ छूटा है। देखिए पहले तो इसका जो आप सही आंसर समझ लीजिए कि शिवालिक जो श्रेणी है इसका निर्माण ये क्या सेनोजोइक युग में हुआ, ठीक है ना। किस युग में हुआ, सेनोजोइक युग में हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि इसके 4 युग हुए थे। 4 युग में कौन कौन से कैसे कैसे हैं, सबसे पुराना युग कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, ठीक है ना। तो उसकी रुकी चर्चा करते हैं। देखिए अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि जो 4 युग हुए थे वो कौन कौन से थे। देखें हिमालय के अनुसार जो पहला था उसको बोलते हैं ओलिगोसीन युग, सीन युग, ठीक है ना। ये इसकी जो उम्र है क्या है, ये 25 से 40 मिलियन वर्ष पुराना है, ठीक है ना। एक युग था ओलिगोसीन युग जिसको हम क्या बोलते हैं 25 से 40 मिलियन वर्ष पुराना। दूसरा युग आया, दूसरा, ठीक है ना, इसके बाद का युग तो इसके बाद का जो युग आया उसको हम बोलते हैं प्लेओसीन युग, ठीक है ना। सॉरी प्लेओसीन नहीं, इसको हम आपको बता दें मायोसीन युग, मायोसीन युग। इसकी जो उम्र है वो 14 मिलियन वर्ष पुराना है, ठीक है ना। और तीसरा, देखिए तीसरा जो युग है इसी को हम बोलते, ये टर्सरी काल में हुआ था, ठीक है ना। किस काल में, टर्सरी काल में, इसको हम बोलते हैं प्लेओसीन युग, प्लायोसीन युग। इसका जो काल है वो है आपका 5 से 5 से लेके 1.7 मिलियन वर्ष पुराना है। और इसी प्लायोसीन युग में ही शिवालिक का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। किसका निर्माण हुआ था, शिवालिक का। तो सबसे नवीनतम कौन सा है, प्लायोसीन युग, जो जिसमें किसका निर्माण हुआ, शिवालिक का, ठीक है ना। शिवालिक का निर्माण इसी में हुआ। तो ये 4 युग थे हमने जैसा कि बताया। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कुमाई हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। हमने जैसा कि अभी जस्ट बताया कि हिमालय को हम उत्तर से दक्षिण के हिसाब से 4 भागों में बांटे, जिसको हम सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको ट्रांस हिमालय बोले जो तिब्बत में है, दूसरा बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, ठीक है ना। तीसरा आपका लघु हिमालय आया, फिर चौथा शिवालिक आ गया, ठीक है ना। ये तो उत्तर से दक्षिण रहा। अब हम पूरब से पश्चिम हिमालय का बंटवारा करते हैं, ठीक है ना। तो पूरब से पश्चिम के हिसाब से जब हिमालय का बंटवारा हुआ है वो किसके किसके बीच में क्या क्या नाम दिया गया, आइए हम बताते हैं। चलिए देखिए ये जो सिंधु और सतलज नदी का, पहले तो इसका आंसर सब समझ लीजिए कि कुमाई हिमालय का जो निर्माण हुआ वो किन नदियों के बीच हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलज और काली नदी के बीच। चलिए एक तो आपको पता चल गया ये कौन सा हिमालय है, कुमाई हिमालय, ठीक। कुमाई हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच को, ठीक है ना। ये देखिए ये सिंधु और सतलज नदी के बीच के जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता नदी के जो बीच का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक, नेपाल हिमालय। और एक और है आपका जो तीस्ता से लेके आगे तक का है, ठीक है ना, तीस्ता नदी, तीस्ता से लेके
और आपका वेलांग तक जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं असम हिमालय, ठीक, असम हिमालय। हम आपको पहले बता दें कि पूरब से पश्चिम जो बंटवारा हुआ है हिमालय का, तो सबसे ऊपर अब हम मैप बनाते हैं। देखिए, एक पहला तो हो गया सिंधु और सतलज नदी से लेकर, इसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। फिर इसके बाद दूसरा हो गया सतलज से काली नदी के बीच में, इसको हम बोलते हैं कुमाई हिमालय। फिर काली और तीस्ता नदी के बीच, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। फिर हो गया तीस्ता से वेलांग तक, वो असम हिमालय। आइए हम इसको मैप के थ्रू आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका जो है, ये क्या हो गया हमारा उत्तर भारत, ठीक, उत्तर भारत हो गया। चलिए, अब हम पूरब से पश्चिम बोले थे ना कि ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। और हिमालय को हम क्या है, ये हिमालय मान लीजिए हमारा चलाया, तो इसको हम इधर से इधर या इधर से इधर पूरब से पश्चिम के हिस्से में बंटवारा करते हैं। देखिए, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है सतलज नदी, इन दोनों के बीच के हिस्सों का हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, ठीक। अब ये जो हमारा सतलज नदी है, ठीक, ये तो सिंधु नदी हो गई, ये कौन से हो गई, सतलज नदी। फिर यहाँ पे काली नदी है, इन दोनों के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये तो पंजाब हिमालय हो गया, ये हो गया कुमायूं हिमालय, ठीक। अब ये हो गया आपका क्या, काली नदी, ठीक, काली नदी से लेके और यहाँ पे है तीस्ता नदी, ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय, ठीक। अब ये तीस्ता नदी से लेके ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, इसके बीच में हम इसको बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं, असम हिमालय। तो देखिए, हिमालय का पूरब से पश्चिम में 4 भागों में बंटवारा हुआ, ये सिंधु नदी से लेके और ये आपका सतलज नदी, इन दोनों के बीच में के हिस्से को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक। अब उसके बाद आपका जो ये सतलज नदी से लेके और एक काली नदी के बीच के हिस्से को बोलते हैं कुमाई हिमालय। काली नदी से बीच को लेके तीस्ता नदी के बीच के हिस्से को हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेके ये वेलांग, एक्चुअली वेलांग कह सकते हैं या दिहांग कर सकते हैं या दिबांग भी कह सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है ना, और जो हिमालय का हिस्सा है, हिमालय क्षेत्र का विस्तार वहाँ तक है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो दिहांग या देबांग, एक तरह से देवांग कह सकते हैं, दिबांग, ठीक है ना, दिबांग क्या है, सबसे पूर्वी छोर है भारत का भी। तो वहाँ तक जो हिमालय का क्षेत्र है, यानी तीस्ता नदी से लेके और दिबांग तक, इसको हम बोलते हैं असम हिमालय, ठीक है। तो ये रहा हिमालय का पूरब से पश्चिम 4 भागों में बंटवारा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इसका हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। पसंद आया हो तो इसको वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी करिए, और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।